जी अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों का पर्पस क्या है, मतलब आप इन दोनों का इस्तेमाल क्या है, इन दोनों का यूज़ क्या है। और इसके अलावा जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो या पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वाले से मैं ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का क्या तरीका है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो लाजमी देखें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, और टॉपिक की तरफ जाने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले, कि पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एससीसीपी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और बैंकिंग के हवाले से भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता होता हूँ। उसके लिए आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मुतल्लिका प्लेलिस्ट से बाकी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जी, तो हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों का फॉर्मेट क्या है। ये तो मैं फॉर्मेट जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड पे जाके दिखाऊंगा। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, अगर आप क्विकली जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप क्विकली मेन डिफरेंस समझना चाहते हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है, तो मेरे भाई जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको तब चाहिए होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तब आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना आपको चाहिए होता है। और जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी एक सर्टिफिकेट है, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी एक सर्टिफिकेट है। तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए होता है विद इन कंट्री, किसी भी पर्पज़ के लिए आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में, तो वो आपसे कहते हैं कि यार आप पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा कराएं। ओके, अब पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें, चाहे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो चाहे पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है, एक तो यह है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स उस पर लिखे हुए होते हैं, और दूसरी बात यह है कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उस पर यह लिखा हुआ होता है कि इस बंदे का या अप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है। दोनों पे क्या लिखा हुआ होता है कि इस एप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, और अभी इस टाइम इसके अगेंस्ट कोई जो है ना कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, या कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है ना पुलिस लीगल प्रोसीडिंग एफआईआर कुछ पेंडिंग में तो नहीं है या इन प्रोसेस में तो नहीं है। तो मतलब बेसिकली इन दोनों का मकसद ये जानना होता है कि एप्लीकेंट के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, अदालतों में कोई केस पेंडिंग में तो नहीं है, और इसके अलावा माजी में इसने कोई जो है ना क्राइम तो नहीं किया, तो ये जानना होता है। अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपको तब चाहिए होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हो। तो जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास पासपोर्ट होना भी लाजमी है। तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर भी होता है, और पासपोर्ट का इशू डेट और जो है ना पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होता है। सेम इसी तरह आपके बाकी जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, फादर नेम, आपका जो एड्रेस है वो, और CNIC नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और ये होता है कि इसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग में है, मतलब इन प्रोसेस है या नहीं, या इसका जो है ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। अब हम आते हैं कि जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो क्या है। पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी सेम इसी तरह करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह एक सर्टिफिकेट है, लेकिन
वो जो है ना विद इन कंट्री जो है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर पासपोर्ट नंबर लिखवाना ज़रूरी नहीं होता, इवन कि अगर आपका पासपोर्ट है या नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। और इस पर पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, इसमें भी आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखे हुए होते हैं, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, आपका जो एड्रेस है वो, और इस पर ये लिखा होता है कि इसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग अभी है या नहीं, और इसके अलावा इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो इस्तेमाल कहाँ होता है। पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी में अगर आपकी जॉब हो जाती है तो कंपनी आपसे डिमांड कर सकती है कि आप पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज नहीं है। सेम इसी तरह गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब होती है। इसके अलावा वैसे भी अगर आपको कोई अपने पास मुलाजिम भी रख लेता है काम करवाने के लिए, तब भी आपको वो डिमांड कर सकता है कि आप पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हमारे उसमें ऑफिस में जमा कराएं। सेम इसी तरह अगर आप कहीं किसी जो है ना बिजनेसमैन के पास या जो है ना किसी हाउसिंग सोसाइटी में कहीं भी अगर आप ड्राइविंग की जॉब हासिल कर लेते हैं तो वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं कि यार आप पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा कराएं। तो अब ये सारी डिस्कशन में अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको तब चाहिए जब आप आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट होना और पासपोर्ट की डिटेल्स होना भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पे होना लाजमी है। और इसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पे आपने ये भी लाजमी लिखवाना होता है कि आप किस कंट्री, कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, बिजनेस वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, जिस भी पर्पज़ के हवाले से जाना चाह रहे हैं वो आपने कंट्रीज़ के नाम भी लिखवाने होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आप मैक्सिमम 3 कंट्रीज़ के नाम लिखवा सकते हैं। और इन केस अगर आप 3 कंट्री से ज़्यादा सेम टाइम 3 कंट्री से ज़्यादा कंट्री ममालिक विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपके जहन में सवाल होगा कि यार फिर हम क्या करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार मेरे भाई ये है कि आज अगर आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर आप 3 कंट्रीज़ के नाम लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 6 कंट्रीज़, आप 7 कंट्रीज़ विजिट करना चाह रहे हैं, तो इसके अलावा पहली मरतबा जब आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उसमें पहले 3 कंट्रीज़ के नाम लिखवाएंगे। उसके बाद जिस दिन आपने अप्लाई किया पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो नेक्स्ट मतलब उसके अप्लाई करने के 3 दिन बाद फिर आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मतलब चौथे दिन फिर आप जाएं, फिर आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करें, उस पर नेक्स्ट 3 कंट्रीज़ का नाम लिखवाएं। और इसके अलावा जब अगले 3 दिन गुजर जाएं फिर आप चौथे दिन बाद जाएं, फिर आप और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करें, उस पर 1 कंट्री का नाम लिखवाएं। तो इस तरह आप मतलब 3 करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करके आप 7 कंट्रीज़ के नाम जो है ना उस पर मैंशन करा सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, आप जिस भी कंट्री को मूव करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, ये कुछ कंट्रीज़ की डिमांड होती है कि आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वीज़ा के लिए लाजमी जमा कराएं, कुछ कंट्रीज़ की नहीं होती। इन केस अगर आप कोई ऐसी कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं वहाँ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है तो फिर उसके लिए लाजमी है। अगर ऐसी कंट्रीज जिस पे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करें। और जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक जनरल वेरिफिकेशन होती है, वो विद इन कंट्री सिर्फ एक्सेप्टेबल है और यूजेबल है। उसका पर्पस भी यही है, विद इन कंट्री आप कहीं भी उसको जमा करा सकते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या जो है ना माजी में भी आपका जो है ना कोई क्रिमिनल मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप मुलविस नहीं रहे और अभी भी आपके अगेंस्ट कोई जो है ना लीगल प्रोसीडिंग जो है ना चल रही है या नहीं चल रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तो समझ आई होगी। और इनका जो फॉर्मेट है, सॉरी अभी मैं स्क्रीन की तरफ नहीं जाना चाह रहा, सॉरी टू से, उसमें कुछ भी नहीं होता। जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर सिर्फ ऊपर ये लिखा होता है कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होता है जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। और इसमें पर्सनल डिटेल्स होते हैं। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पे आपके पासपोर्ट के डिटेल्स भी होते हैं और आप जो जो कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं कंट्रीज़ के नाम होते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उस पर पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लिखा होता है और उस पर पासपोर्ट डिटेल्स होना लाजमी नहीं है। और ये भी नहीं होता कि किस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, मतलब वो विद इन कंट्री जो है ना यूजेबल है। और जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, और अगर आप इसका फॉर्मेट ख़ुद भी देखना चाह रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। आपका तल्लुक जिस भी सूबे से है, अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं, इस्लामाबाद से हैं,
अगर आप चाहते हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा है तो आप गूगल करें कि इस्लामाबाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपका पंजाब से है तो आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पंजाब फॉर्मेट लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आप जिस भी सूबे से आप मुतलका सूबे का नाम लिख के पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिख के आप उसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो सेम इसी तरह आप पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप इस्लामाबाद फॉर्मेट लिख सकते हैं, पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पंजाब, पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सिंध, पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बलूचिस्तान। तो इस तरह आप फॉर्मेट खुद इजीली देख सकते हैं। तो मैं सॉरी स्क्रीन की तरह नहीं जा रहा, मैं सॉरी भी करूँगा। और लास्ट में आप लोगों से अगेन ये बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBI, SCCP, स्कॉटिश एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके मुतलका प्लेलिस्ट में आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस जनरल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का क्या तरीका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन आपको लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम ID इसके साथ लिंक्ड है, वहाँ से आप मुझे ऑडियो भी भेज सकते हैं। वहाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट मिलेंगे इसी अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।